Shared understanding on India-France ties. The Modi की visit to France held broader strategic implication. During his visit, उसकी visit के दौरान during visit to France this week, इस वीक फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेटेड कहा दैट इंडिया और फ्रांस कुड बी ए फोर्स फॉर ग्लोबल ट्रांजिशन के कारण एक फोर्स हो सकते हैं। दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, कैरिड सिग्निफिकेंट जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ये जो स्टेटमेंट है कैरी करता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को फॉर बोथ हिम एंड हिज होस्ट फ्रेंच के प्रेसिडेंट जो मैनुअल मैक्रोन है उनके लिए भी और नरेंद्र मोदी के लिए भी, इंडिया और फ्रांस दोनों के लिए। द विजिट है टुक प्लेस जस्ट बिफोर मिस्टर मोदी के शेड्यूल विजिट टू वाशिंगटन। मिस्टर मोदी की जो शेड्यूल विजिट ट्रिप थी वाशिंगटन से, उससे जस्ट पहले ये विजिट टुक प्लेस करी है ना, वेयर जहाँ ट्रम्प मतलब वाशिंगटन में जो उसकी ट्रिप फिक्स हुई थी उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वेयर जहाँ ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या करते हैं, अनप्रिडिक्टेबली हैज़ रिशेप्ड ग्लोबल डायनामिक्स। उन्होंने अनप्रिडिक्टेबल मतलब बिना किसी प्रोडिक्शन अनुमान कुछ भी मतलब अनप्रिडिक्ट कुछ भी कर देते हैं। उनके अनप्रिडिक्टेबल की वजह से रीशेप पूरी ग्लोबल डायनामिक्स से एकदम रीशेप्ड हो गई है। दिस वाज मिस्टर मोदी 6th विजिट टू फ्रांस। ये जो विजिट है मिस्टर मोदी की 6th विजिट है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, जबकि वाइल मिस्टर मैक्रोन हैज़ ट्रैवल टू इंडिया 3 टाइम, जबकि मैक्रोन 3 बार इंडिया आ चुके हैं जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। फोस्टरिंग देयर विजिबल रिपोर्ट, जो उनके ये दर्शाता है कि उनके संबंध अच्छे हैं, बढ़ते हुए हैं। फोस्टरिंग मतलब अच्छे संबंध बढ़ते हुए, रपोर्ट मतलब संबंध। इन पेरिस में दे को चेयर्ड का द एआई एक्शन समिट, जो एआई एक्शन समिट हुआ था बिफोर ट्रैवलिंग टू मर्सिली में ट्रैवल करने से पहले उन्होंने को चेयर किया था कौन सा, एआई एक्शन समिट को। वहाँ उन्होंने इनोग्रेट किया था एक न्यू इंडियन कंसुलेट, विजिटेड ए मल्टी लैटरल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट को, एंड टाउड शिपिंग कंपनी, टाउड किया था एक शिपिंग कंपनी को। टाउड मतलब मुझे नहीं पता, टाउड मतलब होता है अच्छा टोर, वो टाउड किया था एक कंपनी मतलब एक शिपिंग कंपनी का दौरा किया था। देयर डिस्कशन, उनके जो डिस्कशन थे फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस पार्टनरशिप को स्ट्रेंथ करने पे थे, मजबूत करने पे, रिव्यूइंग डील्स ऑन मिसाइल्स पे थे, हेलीकॉप्टर एंड जेट इंजन्स पे थे। इंडिया आल्सो ऑफर्ड इंडियन मेड रॉकेट लॉन्चर्स, इंडिया भी ऑफर करता है हैंडमेड जो इंडिया के मेड रॉकेट्स इंडिया द्वारा बनाए गए हैं। डेज आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट अनाउंस अमेंडमेंट टू इंडियाज न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉस, मतलब कि इंडिया की जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी है उनकी जो अमेंडमेंट है उनको अनाउंस करने के कुछ दिनों बाद दोनों कंट्रीज एग्री हुई टू डेवलप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाने में और एडवांस करने के लिए द लॉन्ग स्टॉल जो सिविल न्यूक्लियर डील है उसको एडवांस करने में एग्री हुई। द लीडर है डिस्कस्ड ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स, जो लीडर डिस्कस करते जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स होती हैं इंक्लूडिंग दो जिन जो यूक्रेन और गाजा में भी हो रही थी। दे आल्सो रिफॉर्म, उन्होंने रिफॉर्म किया देयर कमिटमेंट अपनी कमिटमेंट को टू एडवांस करेंगे द इंडियन मिडल ईस्ट, जो यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको एडवांस करेंगे, मजबूत करेंगे। एंड इनिशिएटिव लिया गया इन विच बोथ कंट्रीज प्ले की रोल, दोनों जो कंट्रीज़ है एक की रोल प्ले करेगी, दैट इज़ कंटिजेंट ऑन वेस्ट एशियन स्टेबिलिटी। कंटिजेंट मुझे किसने याद किया, कहाँ पे थे कि बोथ कंट्रीज रोल प्ले करे, दैट इज़ कंटिजेंट जो डिपेंड करते हैं वेस्टर्न एशिया की स्टेबिलिटी पर, ठीक है। मिस्टर मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है रेफर करते हैं इंडिया और फ्रांस वर्स टू ग्रेट पावर्स दैट आर क्लोजली अलाइंड हैं, emphasize that while they seek stronger, वो चाहते हैं एकदम स्ट्रॉन्गर एंगेजमेंट विद यूएस और चाइना के साथ, नाइदर विशेज टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन पावर, वो चाहते हैं कि हम अपनी जो शक्तियाँ उनको बढ़ाएं लेकिन वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहते किसी भी पावर पर कि हम डिपेंडेंट रहे किसी पावर पर। बियॉन्ड बायलैटरल टाइज के बियॉन्ड मिस्टर मोदी विजिट हैड ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन। द लीडर एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस सच एस क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हैं, ट्रेड डिसरप्शन को, एंड द इवॉल्विंग रिस्क पोज्ड बाय एआई के थ्रू जो भी रिस्क हुए उन सबको ये
डिस्कस करते हैं। हालांकि एक की इशू बोथ साइड रिमेन डिस्क्रीट, मतलब केयरफुल है। एक DISCRET होता है, डिस्क्रीट केयरफुल होता है। DISCRET उसका मतलब सेपरेट। हालांकि की इश्यू बोथ साइड्स रिमेन डिस्क्रीट अबाउट वाज ऑन हाउ टू नेविगेट रिलेशन विथ वाशिंगटन के साथ कैसे नेविगेट करें अपने रिलेशंस को। वाइल बोथ सीक टू मेंटेन, वो दोनों चाहते हैं मेंटेन करना पॉजिटिव टाइज विथ ट्रम्प के साथ। दे आर वेरी ऑफ कोशियस है, सावधान है, ऑफ सतर्क है, ऑफ इज अनप्रिडिक्टेबल जो पॉलिसीज़ हैं उनके प्रति, इंक्लूडिंग इन इज अप्रोच टू टैरिफ्स, इकोनॉमिक मेजर्स एंड हिज यूनिलैटरल स्टैंस, जो एक पक्षीय उनका स्टैंस है, नज़रिया उन ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स पर। ठीक है। मिस्टर मैक्रोन इन एन इंटरव्यू, मैक्रोन ने इंटरव्यू में आफ्टर मिस्टर मोदीज डिपार्चर, मोदी के डिपार्चर होने के बाद उन्होंने कहा था डिड नॉट होल्ड बैक इन क्रिटिसाइजिंग, उन्होंने पीछे नहीं हटाया खुद को क्रिटिसाइज करने में। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि यूएस की जो पॉलिसी है गाजा पे, असर्टिंग दैट, कहते हैं कि व्हाट इज़ नीडेड देयर इज ए ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन, यहाँ पे एक मानवता दिखाने की ज़रूरत है, नॉट ए रियल स्टेट ऑपरेशन, ये नहीं कि सिर्फ अपना अपना भला हो। मिस्टर ट्रम्प्स की इंडिपेंडेंट जो डीलिंग्स हैं विद रशिया और चाइना के साथ ऑफन मेड विदाउट कंसल्टिंग की अलाइज इन यूरोप और द इंडियन पैसिफिक रीजन के साथ, एंड हिज डिसरिगार्ड, जो उनका डिसरिगार्ड है, सम्मान नहीं करना है फॉर द मल्टीलैटरल ऑर्डर, बिना किसी से पूछे वो खुद का डिसीजन ले रहे हैं। इतनी सारी उनकी कंट्रीज़ है साथ में, कीज़ हैं, अलाइज हैं, मित्र राष्ट्र है, उनसे बिना पूछे खुद का चला रहे मिस्टर ट्रम्प, कुड बिकम ए लॉन्गर सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर मैक्रोन। एक बड़ा लॉन्गर डिस्कशन बन गया इन द मंथ्स अहेड, आगे आने वाले महीने में। इंडिया एंड फ्रांस विल लाइकली फाइंड ग्रेटर अलाइनमेंट, पाएंगे इन देयर शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस एंड द परस्यूट ऑफ कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस। जिस व्यक्ति को कॉल करा उत्तर नहीं दे रहा है। इसमें क्या है, यूएस की जो पॉलिसी इसमें प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, वो कहा था ना कि खुद पे डिपेंडेंट ने, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते गाजा की पॉलिसी। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज ए पॉलिटिकल लॉन्ग टर्म कंसर्न ऑफ इंडिया एंड फ्रांस रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी। क्लाइमेट चेंज का तो नहीं था, लैक ऑफ इकोनॉमिक, ट्रम्प की यूनियन में रशियन चाइना के साथ, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल, आई हैव ए ड्रीम फॉर रीथिंग एंड वांटिंग। तुमने उसको दोपहर का मैसेज देखा नहीं? द कोचेज डिसाइडेड टू, द कोच जो डिसाइड कर रहे थे टू प्रोवाइड द रेगुलेशन मोर स्ट्रिक्टली, टू एनफोर्स, मजबूत करना रेगुलेशन को, मोर कैंडिडेट वर नॉट पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग सेशन, ए फॉलोइंग। बैठ को तो फंसा है तो भाई और बनेगी ना हार से इतनी जल्दी। हाँ, दीवार मतलब दीवार ना टूटेगी, फिर हड्डी टूट जाएगी, फिर बैठोगी आराम से, कहीं गुस्सा गुस्सा में हड्डी टूटेगी आपकी किसी किसी। There has been an increase of the number of road accidents. ये गुस्सा न छोड़ दे, अच्छा ना है, शरीर को नुकसान है, या चाचा वाला मत बना, गुस्सा न फेंक फेंक सामान न फेंको, नुकसान के घर में ही होगा, दूसरा काम ना है।